दोस्तों, राहुल गांधी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और बहुत गंभीर बात है कि राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा खड़ा करके बिहार की यात्रा और चुनाव बीच में छोड़कर अचानक मलेशिया पहुंच गए। यह पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी इस तरह की गुप्त यात्राओं पर गया है। हालांकि यह गुप्त यात्रा नहीं है क्योंकि मलेशिया का पता लगा है, लेकिन गुप्त इसलिए है कि वहां से आगे वो कहां जाएंगे ये किसी को भी नहीं पता है। किसी भी कांग्रेसी से पूछ लीजिए। पत्रकारों ने, दिल्ली में पत्रकार जब थे तो कांग्रेस के बड़े नेताओं से पूछा कि राहुल गांधी के विदेश जाने का अचानक मकसद क्या है। कोई नहीं बता सकता, किसी को नहीं पता। यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी जान को खतरा है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद उनको Z+ सुरक्षा दी गई, उसके बावजूद वो वहां किसी ने फोटो सोशल मीडिया पर डाल दिया कि स्कूटी पे घूम रहे हैं, खुले में घूम रहे हैं। अब अगर सोचिए उस आदमी को वहां कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी किस पर रहेगी? ये पूरा इकोसिस्टम मोदी को कोसेगा। ये शायद ये नहीं जानते कि इस तरह के कारनामे करके आप जो हरकत करने की कोशिश कर रहे हो, ये भारत में तख्ता पलट करने की तैयारी है। ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता लगाते आए हैं। अमित मालवीय जो IT सेल के हेड है, उन्होंने एक्स पर इसको लेकर एक पोस्ट डाला और अमित मालवीय ने उस पर लिखा, राहुल गांधी एक बार फिर गायब हो गए हैं, इस बार मलेशिया के लंकावी में एक गुप्त छुट्टी पर। लगता है बिहार की राजनीति की गर्मी और धूल कांग्रेस के युवराज के लिए बहुत ज्यादा थी, इसलिए उन्हें छुट्टी पर जाना पड़ा, या फिर वह उन गुप्त बैठकों में एक है जिनके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। खैर, जहां लोग असली मुद्दों से जूझ रहे हैं, वहीं राहुल गांधी गायब होकर छुट्टी मनाने की कला में माहिर है। यह अमित मालवीय ने टोंट लिखा है और यह पहली बार नहीं है। आप देखिए, जिस तरह की यात्रा पर राहुल गांधी जाते हैं, इनको लेकर अभी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट में एक विघ्नेश शिशिर जो हैं, विघ्नेश शिशिर ने एक केस डाला है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और वकील है। वो उनका कहना यह है कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है, ब्रिटिश नागरिकता उनके पास है, और वो पहले से इस बात के सबूत पेश करते रहे कि इनकी कोई एक कंपनी है विदेश में जिसका राहुल गांधी डायरेक्टर है, और इन्होंने दस्तावेज में ब्रिटिश नागरिक अपने आप को बताया है। और उसको लेकर इन्होंने प्रूफ जो है अब ईडी को दिए। ईडी की तारीख अभी लगी है, कोर्ट में सबमिट किए हैं और उसका पूरा पुलिंदा दिया है। तो लोग ये बात कर रहे हैं कि जहां एक तरफ विघ्नेश शिशिर जो बीजेपी के कार्यकर्ता और वकील है, उन्होंने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में और गृह मंत्रालय को सब जगह जो नोट भेजा है कोर्ट ने कि भाई इसकी जानकारी दी जाए कि विघ्नेश शिशिर जो कह रहे हैं, क्या यह बात ठीक है कि राहुल गांधी के पास 2 देश की नागरिकता है, ब्रिटिश नागरिकता है? क्योंकि अगर यह प्रूव हो जाता है तो राहुल गांधी को जेल तो होगी, दोहरी नागरिकता होने के कारण उनकी सदस्यता जाएगी, और लोकसभा की सदस्यता जाने के साथ साथ अगले 6 साल तक वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे अगर वो सजा 2 साल से ऊपर हो गई। तो अब इस मामले में घिर सकते हैं। और जो लोग कह रहे हैं, मुझे नहीं पता सच क्या है गलत क्या है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह बात लिखी जा रही है कि राहुल गांधी इसी केस से संबंधित, जब यह केस अब ईडी ने हैंडओवर कर लिया है, ईडी ने विघ्नेश शिशिर को जैसे ही नोटिस दिया और 9 तारीख यानी 9 सितंबर को सबूत पेश करने के कहा, 9 सितंबर तक, तब इसमें जैसे ही ईडी का सम्मन आता है, यह खबर मीडिया में चलती है, राहुल गांधी यहां से फरार हो जाते हैं। तो क्या राहुल गांधी, इनकी जो कंपनी इन्होंने बनाई थी, जिसके ये डायरेक्टर बने थे, जिसका दावा विघ्नेश शिशिर ने कोर्ट में किया है, क्या उसके सबूत मिटाने के लिए राहुल गांधी गए? अब ये तो जांच के बाद पता चलेगा। अगर विघ्नेश शिशिर कोई ऐसे सबूत लाए होंगे और बाद में उनको डिलीट कर दिया जाएगा या नागरिकता समाप्त कर ली जाएगी, तो ऐसा तो है नहीं कि वो पता नहीं चलेगा। लेकिन मुद्दा दूसरा है। कुछ लोगों का कहना यह है, मुझे नहीं पता सच क्या है, अब कुछ लोगों का कहना यह है कि राहुल गांधी जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं, भारत के अंदर कोई ना कोई आंदोलन, कोई ना कोई दंगा फसाद, कुछ ना कुछ बवाल होता है। तो क्या राहुल गांधी का इन दंगा फसाद से कोई लिंक है? मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं कह सकता,
भाई वो नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, उन पर यह आरोप कोई लगा रहा है तो बहुत गंभीर बात है। लेकिन लोग आरोप लगाते हैं, और लोग आरोप क्यों लगाते हैं? मोदी जी की बात से कनेक्ट करते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि कुछ लोग यहां संयोग है या प्रयोग, यह शब्द इस्तेमाल उन्होंने किया कि राहुल गांधी जब जब विदेश जाते हैं भारत में कुछ ना कुछ बवाल होता है, क्या यह महज संयोग है या प्रयोग? तो यह संयोग भी हो सकता है कि राहुल गांधी जब भी विदेश यात्रा पर गए, भारत में लौटने के बाद कुछ बवाल हुआ, संयोग हो सकता है। कई बार होता है कि आप संयोग से बाहर निकले घर से और बारिश आ गई, बरसात का मौसम है, धूप निकल रही थी, हो गई, तो कोई कहे साजिश कर दी किसी ने, और यह प्रयोग भी हो सकता है। तो मोदी जी हमारे बोल चुके हैं कि बहुत सारे इस देश के लोग ऐसे हैं जो आंदोलन जीवी हैं, जिनका आंदोलन से ही खर्चा चलता है। तो अब हो सकता है कोई एक नया आंदोलन खड़ा करने की तैयारी है। और ये आपको बताऊं, केवल बीजेपी के नेता नहीं कह रहे, ये तो अब कांग्रेस ही बोल रहे हैं। जो कांग्रेस के आईटी सेल चलाने वाली सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा हैं, और उनका आईटी सेल है, पूरा सोशल मीडिया पे लिख रहा है 6 महीने के अंदर मोदी की सरकार हटने वाली है, मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। भाई एक पूर्ण बहुमत की सरकार अगर केंद्र में चल रही है और अगला चुनाव यानी मोदी जी का जो कार्यकाल है 2029 तक समाप्त होगा, 2029 तक अगर उनका समय है, तो कांग्रेस ही कैसे ऐसा कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि 6 महीने में मोदी की सरकार गिर जाएगी। इसका मतलब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो कोई ना कोई कारनामा ये कांग्रेस वाले कर रहे होंगे। इनको टाइमिंग तभी पता है। भाई कोई आदमी अगर किसी प्लानिंग में, षड्यंत्र में शामिल होगा, वही कह सकता है ना कितने टाइम के बाद सफलता मिलेगी। नहीं तो अगर कांग्रेसी ये कहें कि राहुल गांधी 2029 में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, हम उसकी तैयारी में, ये बात समझ में आती है कि आप वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हो, आप आंदोलन कर रहे हो, राहुल गांधी यात्रा कर रहा है, आप कहें जो अब की बार देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन आप कहें 6 महीने में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। पवन खेड़ा सोशल मीडिया पर बैठकर ये लिख रहे हैं कि चिंता मत करिए, रिटायर होने से पहले मोदी जेल जाएंगे। ये दावा कैसे कर सकते हो भाई? मोदी ने कौन से अत्याचार कर दिए? मोदी ने कौन सा नोट हड़प लिए हैं? कौन सा भ्रष्टाचार का केस है? मोदी ने क्या किसी का मर्डर कर दिया है? ये कांग्रेसी ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हम मोदी को जेल भेज के रहेंगे? इसका मतलब तो आप पहले से सोच के बैठे हो, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में षड्यंत्र चल रहा है। तो क्या राहुल गांधी विदेश में जाकर ये सब करने वाले हैं? आपको कुछ घटनाएं बताता हूं, इन घटनाओं से ये शक पैदा होता है। जो इस समय अमेरिका के साथ भारत का टकराव चल रहा है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने मुद्दा उठाया टैरिफ का, और फिर ऑपरेशन सिंदूर होता है, और उस ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका का भी नुकसान हुआ, परमाणु एसेट्स, फाइटर जेट उसके गए, और उसके बाद भी मोदी झुक नहीं रहे हैं। उसके बाद जो अमेरिका का इतिहास है वो ये कहता है कि अमेरिका का जो CIA है वो इस तरह के गुप्त ऑपरेशन चलाता है कि कोई देश अगर उससे उसकी बात नहीं मानता तो वहां तख्ता पलट करा देता है, अपने अनुसार का कोई व्यक्ति सत्ता में बिठाता है। कुछ घटनाएं आपको बताता हूं। 2021 में म्यांमार में तख्ता पलट हुआ, 2021 में ही अफगानिस्तान में भी जो तख्ता पलट हुआ और तालिबानियों का राज हुआ, वहां भी अमेरिका था। 2022 में श्रीलंका में इसी तरह जनता को सड़कों पे उतारा गया, आंदोलन किया गया। श्रीलंका में भी 2022 में आंदोलन किया गया, जनता को सड़कों पे उतारा गया। नतीजा आपने देखा, प्रधानमंत्री देश छोड़कर भागे। 2022 में ही पाकिस्तान के इमरान खान, वो अभी भी जेल में है, सत्ता से हटा दिया गया। 2023 में भारत के अंदर मणिपुर में दंगे फसाद होना शुरू हुए, बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, मणिपुर जलाया गया, और कांग्रेस लगातार मोदी को उकसाती रही कि मणिपुर क्यों नहीं जा रहे, मणिपुर क्यों नहीं जा रहे। इससे एक शक पैदा होता है, क्या कांग्रेस को कोई ऐसा प्लान उन्होंने तैयार कर रखा था कि मोदी मणिपुर जाए और उनको घेरा जाए? 2023 में ही बांग्लादेश का तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना को जान बचाकर भारत में आना पड़ा। ये कुछ घटनाएं ऐसी याद दिलाती हैं कि शायद मोदी जी अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं उनके सामने झुक नहीं रहे हैं, उनकी बात मान नहीं रहे हैं। टैरिफ आपने 50% लगा दिया, भारत फिर भी नहीं मान रहा, और वो क्या मनवाना चाहते हैं? रूस से आप कोई संबंध मत रखो। भारत ने कह दिया
कि रूस से हमारा संबंध देश की आजादी के बाद से यानी नेहरू के समय से है, हम उन संबंधों को खत्म नहीं करेंगे। दो टूक कह दिया तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि ये मेरा अपमान है, अमेरिका को लगता है कि भारत हमारे सामने कैसे बोल रहा है, और इसीलिए एक शंका पैदा हो रही है, आशंका पैदा हो रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका अब भारत में मोदी को हटाने की प्लानिंग कर रहा है। पिछले दिनों एक अफवाह चली थी कि भाजपा के कुछ सांसदों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। डीप स्टेट ऐसे काम करता है, तो डीप स्टेट के लोग कर रहे होंगे। जिस तरह से वोट चोरी का नाम लेकर मुद्दा चलाया गया, इस टोटली फर्जी है। राहुल गांधी तमिलनाडु का उदाहरण रख रहे थे, कर्नाटक का उदाहरण रख रहे थे, और कर्नाटक में तो उन्हीं की सरकार है। आप सोचिए, वहां उन्हीं की सरकार है। 1 लाख वोट फर्जी बताने का जो उन्होंने पूरा महादेवपुरा की सीट का रखा राहुल गांधी ने, वो तो कांग्रेस की सरकार है। और ऐसा कुछ भी नहीं है। बिहार का जो उन्होंने मुद्दा उठाया 65 लाख नाम कटने का, वो चुनाव आयोग ने डिटेल सामने रख दी कि 30 लाख वो लोग हैं जो मर गए, 7 लाख ऐसे लोग हैं जो डबलिंग है यानी 2 जगह नाम था, और बाकी लोग ऐसे हैं कि जिनकी प्रक्रिया पूरी की जा रही है और वहां घुसपैठिए थे। यानी फर्जी मुद्दे को किस तरह से सड़कों पर इन्होंने बिहार की जनता को उतारा, यह दिखा रहा था कि विपक्षी पार्टी के नेता इस तरह से फर्जी मुद्दों को उठाकर कभी भी देश के अंदर अराजकता करा सकते हैं। तो क्या बिहार में केवल प्रयोग किया गया, बिहार में केवल एक प्रयोग करके सैंपल दिखा दिया गया कि देखो हमने बिहार में इतना तगड़ा आंदोलन कर दिया, हम पूरे देश में भी करेंगे, उसके लिए पैसे चाहिए, हमारी मदद करो, हम कर सकते हैं। ऐसा होता है ना कई बार कि भाई आप जो है, कई बार ऐसा होता है, मैं देखता हूं मेडिकल, मैं पेट्रोल डलवाने गया तो एक अपना केमिकल कोई बेच रहा था पॉलिश, वो कहता है जी आपकी गाड़ी साफ हो जाएगी, स्क्रैच दूर कर सकती है। जितनी गाड़ी के स्क्रैच है, एक छोटा सा स्क्रैच हटा के दिखा दिया उसने। अब आदमी यकीन कर लेता है, हाँ भाई ये काम कर रहा है। ऐसे ही लोग कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस ने ये प्रयोग करके बिहार में दिखाया है कि देखो हम फर्जी मुद्दा बनाकर किस तरह से जनता को मूर्ख बनाकर सड़कों पे उतार सकते हैं, हम इसी तरह पूरे देश में बवाल भी कर सकते हैं, हमारी मदद करो। क्योंकि भाई आंदोलन चलाओगे तो पैसा चाहिए। बिहार में जो ये यात्रा निकाली राहुल गांधी की, कोई लोग कह रहे थे अंदाजे से, बोले भाई 1 करोड़ रुपया रोज खर्च होता था। पूरे देश में आंदोलन करना पड़ेगा तो 500 करोड़ रुपया चाहिए, 500 जगह धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो ये सब जो है क्या प्लानिंग का हिस्सा है, ये एक बड़ी बात है। तो राहुल गांधी किस लिए गए ये बाद में पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो यात्राएं उनकी विदेश की रही हैं, उसके बाद देश के अंदर कुछ ना कुछ बवाल हुआ है। इस बार फिर से लोग डरे हुए हैं कि इस बार क्या होने वाला है। क्या मोदी का तख्ता पलट करके, जैसा कांग्रेस ही कह रहे हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाला है? आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, और इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि देश को पता चले कि ये देश के अंदर क्या कर रही है विपक्षी पार्टियां। वंदे मातरम।